दोस्तों, इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, मगर कुदरत हर रोज नए चैलेंज पर इंसानों को सोचने पर मजबूर कर देती है। आज की वीडियो में हम आपको कुदरती तौर पर रोनमा होने वाले कुछ ऐसे ही वाकयात के बारे में बताएंगे जिनमें से कुछ को आज तक साइंसदान भी ना समझ सके और इनमें से कुछ है जो खौफनाक हद तक नुकसान का सबब भी बने। तो बिना टाइम जाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। नंबर 1, उत्तराखंड फ्लोट। नाज़रीन, पानी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इसके बगैर किसी भी जानदार का जिंदा रहना नामुमकिन है, मगर यही पानी अगर मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर ले तो बहुत खौफनाक बन जाता है और मिनटों में शहरों और बस्तियों को भी सफाई हस्ती से मिटा सकता है। 2013 में उत्तराखंड में आने वाला सैलाब हिमालय की तारीख में सबसे ज्यादा तबाही लाया था। 13, 14 और 15 जून 2013 को उत्तराखंड में ना रुकने वाली शदीद बारिश हुई और 16 जून इसने सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ली। फिर कुदरत ने ऐसा कहर बरसाया जिसमें 5700 लोगों की जिंदगी के चिराग गुल हो गए थे और हजारों लोग आज भी लापता है। इस सैलाब ने सिर्फ 5 मिनट में हंसते बसते इस खूबसूरत शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया था। इस सैलाब के खतरनाक होने का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद भगवान की सबसे ऊंची मूर्ति जो 15 फीट पर मुश्तमिल थी वो भी गले तक डूब गई थी। नंबर 2, हेल स्टॉर्म। दोस्तों, ये बात तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि जैसे जैसे इंसान ऊंचाई की तरफ बढ़ता है तो दर्जे हरारत भी कम होते जाता है, इसीलिए पहाड़ों पर ठंडक ज्यादा होती है। आसमान की ऊंचाइयों पर दर्जे हरारत कम होने की वजह से नमी से बनने वाली पानी या बारिश के कतरे बर्फ में तब्दील हो जाते हैं, जिसे हम अपनी जबान में ओले कहते हैं। जमीन की तरफ आते आते ये जमी हुई बूंदों पर मजीद पानी जमता जाता है, यो इनका साइज बढ़ता जाता है। कभी कभी ओले इतने बड़े हो जाते हैं कि इनका साइज बॉल जितने हो जाता है, जो खतरनाक हद तक तबाही भी बर्पा कर सकता है। ऐसे ही ओलों का तूफान जुलाई 2019 में मेक्सिको के शहर में आया था, वो भी गर्मियों के उन दिनों जब वहाँ का दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड तक होता है। गर्मियों में मेक्सिको के इस शहर में 5 फीट तक हेलस्टॉर्म बर्फबारी हुई थी, जिसने 450 घरों को बुरी तरह मुतासिर किया, जबकि गाड़ियां 5 फीट तक बर्फ में धंस गई थी। रेयर समर हेलस्टॉर्म का नाम दिया गया था। इसके अलावा अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक हेलस्टॉर्म इंडिया में आया था, जिसकी वजह से कई घर मुतासिर हुए, लोगों को नुकसान भी हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल हेलस्टॉर्म से $1 बिलियन का नुकसान होता है। नंबर 3, शनाय टिम्पिश्का। दोस्तों, किचन में उबलता पानी देखकर कभी आप लोगों ने भी सोचा है कि इस उबलते पानी जैसी कोई नदी भी इस दुनिया में मौजूद हो सकती है? अगर नहीं सोचा तो ये भी देख ले, क्योंकि इस जमीन पर आपको ऐसी एक नदी देखने को मिलेगी जिसे उबलती हुई नदी कहा जाता है। ये नदी अमेज़न के जंगलों के बीचों बीच पाई जाती है, जिसे शनाय टिम्पिश्का कहा जाता है। ये दुनिया की इकलौती और अनोखी उबलती हुई नदी है। इस नदी की लंबाई 6.4 किलोमीटर है। इस नदी में जो भी जानदार गिरा वो कभी भी वापस ना आया, क्योंकि इस नदी के पानी के टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। साइंसदानों का कहना है कि दुनिया में इस तरह की उबलती हुई नदी का होना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये उबलती हुई नदी साइंसदानों को हैरान करने के लिए काफी है। कहा जाता है कि ऐसी नदी का वजूद वहीं पर होता है जहां इस नदी के आसपास एक्टिव बॉयल कैनल हो। लेकिन दिलचस्प बात यह कि इस नदी के पास बॉयल कैनल भी मौजूद है, जो इस नदी से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। तभी इस उबलती नदी का राज आज तक साइंसदानों को परेशान किए रखा है। नंबर 4, सिंकहोल। दोस्तों, कैसा हो अगर ड्राइविंग के दौरान या घर बैठे आपके नीचे से जमीन खिसक जाए और जमीन अपना मुंह खोलकर आपको आपके घर समेत निगल जाए और बहुत बड़ा खड्डा बन जाए। इस खड्डे को सिंकहोल कहते हैं। जमीन के नीचे पानी की मिकदार ज्यादा होने की वजह से जमीन खोखली हो जाती है और जमीन का वो हिस्सा नीचे की तरफ धंस जाता है। ये सिंकहोल कहीं भी और कहीं भी बन सकता है। वेटेमेला शहर में 25 मई 2010 को शदीद बारिश की वजह से बनने वाले सिंकहोल 65 फीट चौड़ा और 100 फीट गहरा था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सिंकहोल था, जो शहर के बीचों बीच आबादी वाले एरिया में बना था, जिसने एक पूरी बिल्डिंग और सड़क को निगल ली थी। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हॉलैंड में सिंकहोल की वजह से कई दफा हादसा होते रहते हैं। खुसूसन रोड पर ये सिंकहोल ज्यादा बनते हैं, जिससे काफी जानी और माली नुकसान भी होता है। नंबर 5, बर्मुदा ट्रायंगल। दोस्तों, कुदरती आफात की बात की जाए और बर्मुदा ट्रायंगल का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे कि जिसकी पुरस्कारियत आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस जगह पर अब तक 53 बहरी जहाज और 20 से 25 के दरमियान हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। इन बहरी और हवाई जहाजों में मौजूद लोगों का अब तक पता ना लग सका। इस ट्रायंगल में कोई भी चीज जाती है वो पुरस्कार तौर पर गायब हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि इस ट्रायंगल में शैतान की ताकत मौजूद है, जिसकी वजह से हर चीज पुरस्कार तौर पर गायब हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह का एक और ट्रायंगल जापान के दारुल हुकूमत के जनूब बहरुल काहिल में मौजूद है। इस ट्रायंगल को डेड सी ट्रायंगल भी कहा जाता है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि बर्मुदा ट्रायंगल के मुकाबले में डेड सी ट्रायंगल में ज्यादा लोगों की मौत वाक़ई हुई है और इसकी हिस्ट्री भी बहुत ही पुरानी है और दुनिया के यही 2 हिस्से पुरस्कारियत का बायस बने हुए हैं और इस पहेली को सुलझाने के लिए साइंसदानों की हर तरह की थ्योरी नाकाम हो चुकी है।
दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहे। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। दीजिए हमें इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।